चिकन और पोटैटो कबाब बनाना बहुत आसान हो गया, बहुत ही मज़ेदार। इतनी अच्छी रेसिपी यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसको रोटी नान के साथ खाएं, दाल चावल के साथ खाएं या वैसे ही चटनी के साथ खाएं। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार हमने इनको तैयार किया है आज अपने किचन में। अस्सलाम वालेकुम, लाखों करोड़ों दरूदो सलाम खातिमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो देखिए जी वीवर्स, मैंने बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और यम्मी आज मैंने चिकन और आलू के कबाब बनाए हैं। जी हाँ, अभी ये कच्चे हैं तो मैं इनको फ्राई करने लगी हूँ। तो यकीनन आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। छोटी सी वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। आ जाइए मेरे साथ। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया। अब मैं इसमें बेहतरीन आलू और चिकन के ज़बरदस्त किस्म के कबाब बनाने के लिए सामान डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने ये चिकन ले लिया। तकरीबन ये 150 ग्राम के करीब चिकन है जिसको मैंने उबाल के तो श्रेड कर लिया। और 2 मीडियम साइज के मैंने आलू लिए हैं, इनको मैंने उबाल के बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लिया। अब मैं इसमें मीडियम साइज का प्याज डाल दूंगी चॉप करके, और 6 से 7 अदद जो मिर्चें हैं सबस उनको मैंने चॉप किया है, वो भी मैं डाल दूंगी। मिर्चें थोड़ी सी मैं तेज रखूंगी। 1 अदद मैं टमाटर डालूंगी, इसके मैंने बीज निकाल लिए हैं और इसको भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से चॉप कर लिया। अब इसमें मैं बंद गोभी डाल दूंगी। बंद गोभी को भी बहुत ही हमने ज़बरदस्त तरीके से चॉप कर लिया है। अब हम इसमें खुश्क मसाला डाल देंगे। नमक डाला है मैंने 1 चम्मच। आधा चम्मच जो है वो सुर्ख मिर्च डालेंगे आलू और चिकन के कबाब बनाने के लिए। आधा चम्मच इसमें कुटी हुई मिर्चें डालूंगी। 1 चम्मच इसमें मैं ज़ीरा डाल दूंगी। आधा खाने का चम्मच गरम मसाला जाएगा इसमें। आधा खाने का चम्मच हल्दी का पाउडर, हल्दी से इसका रंग बहुत ही खूबसूरत आता है। 1 चम्मच इसमें मैं चाट मसाला डाल दूंगी। और इसके साथ ही मैं 2 चम्मच जो है वो थोड़ा सा कूट कर अनारदाना डालूंगी। 1 चम्मच साबुत धनिया, और इसके साथ ही मैं इसमें अब डाल दूंगी धनिया। चलिए जी, इसको अब हम बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, या इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। हाँ तो जी, मैंने हाथों की मदद से इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लिया, मैश कर लिया। अब मैं इसमें 1 चम्मच के बराबर डालूंगी बहुत ही मज़ा और टेस्टी बनाने के लिए सोया सॉस, और 1 चम्मच ही इसमें मैं डालूंगी चिली सॉस। 2 चम्मच के करीब इसमें मैं ऑयल डाल दूंगी, और इसको फिर अब मैं बहुत ही अच्छे तरीके से दोबारा से मैरिनेट कर लूँगी। चलिए जी, इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मैरिनेट कर दिया। इसको हम साइड पर कर देंगे। यहाँ पर मैंने 2 अंडे ले लिए हैं और इनको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट लिया। इसको भी मैं साइड पर कर दूंगी। अब मैं कबाब बनाना शुरू करती हूँ। इस तरह से आप कोई भी किसी भी बोतल का ढक्कन ले लें। बहुत सारी बोतलें होती हैं, साइज़ आप अपनी पसंद का रख लें। और उसके बाद इस तरह से एक थोड़ा सा छोटा सा शापर काट लें। तो अब हम ऐसे करेंगे कि इस तरह से ढक्कन के अंदर ये मैं शापर लगा दूंगी ऐसे करके। तो इस तरह से हमने ये एक पेड़ा सा बना के शापर लगा लेना है डिब्बी में, और उसमें हमने इसको ऐसे रख देना है। अब हम इसको बहुत ही आसानी के साथ प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हम इसे शापर को खींच लेंगे। तो इस तरह से देखिए, हमारा एक बेहतरीन कबाब तैयार है। देख लीजिए। एक और बना लेते हैं। इस तरह से हम पेड़ा सा लेंगे और उसको फिर हम इसी तरह से जैसे हमने पहले बनाया ऐसे हम प्रेस कर लेंगे। अगर ये स्टिकी हो तो आप इसको थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगा लें इस तरह करके। तो ऐसे हम प्रेस करके इस तरह से, ये देखिए कितनी आसानी के साथ हमारे कबाब तैयार हो रहे हैं। चलिए बाकी के सारे बना लेते हैं। हाँ तो जी, फिर हमने इस तरह से सारे कबाब बना लिए हैं। अब इनको मैं आपके सामने फ्राई भी करूंगी। देखिए जी, इनकी लुक बहुत ही यम्मी और टेस्टी तैयार हुए हैं। अभी हम इन्हें फ्राई करेंगे तो और भी इसको 4 चांद लग जाएंगे। बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है, आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पर हमारा फ्राई पैन तैयार है, तो मैं अब इसमें डालने लगी हूँ कबाब। हाँ तो जी, मैंने लो फ्लेम पर कबाब डाल दिए हैं फ्राई पैन में। तो अब थोड़ा सा फ्लेम में हाई करूँगी और इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से झटपट में फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी तैयार हैं।
देखिए जी, हमारे माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त हमारे कबाब तैयार हो रहे हैं। तो अब इसको भी पलट लेते हैं। तो इस तरह से मैंने एक एक करके सारे कबाब पलट लिए हैं। अब इनको भी हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे माशाल्लाह से। देखिए, हाँ तो जी, हमारे कबाब जो हैं ज़बरदस्त किस्म के फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। इस तरह से मैंने सारे कबाब ज़बरदस्त किस्म के तैयार कर लिए। देखिए जी, बहुत ही यम्मी और टेस्टी माशाल्लाह से इतने टेस्टी कबाब हैं। इसको मैंने सुर्ख मिर्चों की चटनी के साथ जो है वो एंजॉय किया है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी। हाँ तो जी, देखिए माशाल्लाह से सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए। यकीन मानिए इतने टेस्टी और इतने यमी हैं कि बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं। आप भी ज़रूर इनको बनाइएगा। फैमिली फ्रेंड में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।